नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि एक्स बैक कहाँ तक पॉसिबल है। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास जिसमें किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरी एक्स पार्टनर ने मुझे चीट कर दिया है और वो किसी और के साथ खुश है। मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेकअप के बाद एक्स को वापस लाने के लिए फॉलो किया जाता है। मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा हूँ। इससे क्या ही होगा, मैं खुश हो जाऊँगा, मैं अपने आप को की वैल्यू रियलाइज़ कर लूँगा, उसको भूल जाऊँगा। बट उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो मेरे पास कैसे आएगी जब वो किसी और के साथ खुश है या वो इंसान मुझसे भी ज़्यादा बढ़िया है, बेटर है। तो भाई उससे क्या रिलेशन है, आखिर वो कैसे मेरे पास मेरा एक्स पार्टनर आएगा। तो इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो है जब आपका ब्रेकअप हो गया है। समझ लीजिए आपका ब्रेकअप एकदम से हो गया है, उसमें ज़रा से भी उस पुराने इंसान को खोजने की कोशिश मत किया करो मेरे दोस्त, ज़रा सी भी। क्योंकि वो एक नया इंसान है और आप भी एकदम बदल चुके हो। तो उस पुराने इंसान को मत खोजने की कोशिश किया करो। आपको लगता है आप उसको बहुत ज़्यादा जानते हो, आपका बहुत पुराना रिश्ता है, 6 साल 7 साल 10 साल पुराना रिलेशनशिप, इससे कोई मतलब नहीं होता। जिस दिन ब्रेकअप हो गया, जिस दिन आप चीट हो गए ऑफिशियली, ठीक है, जिस दिन आपको पता चल गया, समझ लीजिए आपका पत्ता हर तरीके से उस समय कट गया है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी पुरानी वाली वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए या करवाने के लिए सबसे पहले आप खुद को अपनी वैल्यू रियलाइज़ कराओ। क्योंकि खुद ही आप गिरे हुए महसूस करते हो, खुद ही आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है। तो सबसे पहले हम नो कॉन्टैक्ट में आते हैं अपनी वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट का भी एक्स बैक से कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल के लिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको हम यहाँ पे इमोशनली स्टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आप इमोशनली स्टेबल बनते हैं। ठीक है, क्या आप रिलेशनशिप से पहले भी इसी तरीके से थे कि हर बात के लिए परेशान होना, हर बात की चिंता करना, अपने एक्स के सामने गिड़गिड़ाना, ये सब क्या आपके नेचर में था? नहीं था ना। ये आ गया किस वजह से? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो चुका है, काफ़ी आपकी सेल्फ स्टीम की हानि हुई है। इस वजह से हम नो कॉन्टैक्ट में आते हैं। इसमें आपके चेहरे पे जो पिंक चश्मा चढ़ा होता है, जिसमें लगता है कि भाई रिलेशनशिप ही सब कुछ है, प्यार ही प्यार दुनिया में हो तो ही ज़िंदगी चलेगी, तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। उस चीज़ से हम निकालने के लिए नो कॉन्टैक्ट में आते हैं, अपने आप को बेटर बनाते हैं, ताकि वो इंसान को दिखाना नहीं होता है हमें। जब आप कोई भी चीज़ दिखाओगे तो आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। चलो अब मान लीजिए आपने शो ऑफ किया और अगले इंसान ने भाई अटेंशन दे दी आपको, तो बढ़िया, आप खुश हो गए। मान लीजिए उस इंसान ने अटेंशन नहीं दी, तो फिर आपका दिल टूट जाएगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली कंट्रोल अभी उसी के हाथ में है आपका। तो ये जो कंट्रोल अगले के हाथ में है, आपको लाना पड़ेगा। आपको किसी इंसान ने इसलिए नहीं छोड़ा कि आप कम प्यार करते हो या आप बढ़िया नहीं हो, कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। आपने उसकी ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट कर दी है। ठीक है, एनी हाउ आपके बीच में चाहे कम्युनिकेशन गैप हो, चाहे आपने कॉम्प्लिकेट किया हो, एक ऐसी वजह ज़रूर है जिस वजह से ब्रेकअप हुआ है। वो सबसे बड़ी ये वजह है कि आपके अंदर किसी इंसान को कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया अगले को। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी ऐसा फीचर आपके अंदर बचा नहीं उसके काम का। ठीक है, मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स पार्टनर के काम का कुछ बचा नहीं है आपके अंदर। ठीक है, प्यार में झुकने के नाम पे सबसे पहले लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़वाते हैं। यही नहीं होना चाहिए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे दोस्त, अगर तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के सगे नहीं होगे ना, तो पूरी दुनिया तुम्हारी सगी नहीं होगी, इंक्लूडिंग योर पार्टनर, लव पार्टनर। ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, जिस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म, तो जितना रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ खिड़की के रास्ते वापस चला जाएगा। क्योंकि आइडेंटिटी वो तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। भाई ईमान के पक्के इंसान से उसने रिलेशनशिप रखा, ठीक है, अब तुम्हें क्या है, तुम्हारा कोई धर्म ईमान ही नहीं रह गया। अब तुम रो भी लेते हो, गिड़गिड़ा भी लेते हो। ठीक है, एक्स पार्टी के साथ तो वो इंसान पसंद नहीं करेगा आपको। ठीक है, अब आप क्या सोच के रिलेशनशिप में आए थे? ठीक है, किसी इंसान को क्या सोच के रिलेशनशिप में आया था? मान लीजिए आप कोई मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एप्पल आईफोन खरीद के लाते हैं, वो अगर आके घर आते आते कुछ दिन यूज़ करने के बाद वो नोकिया 1100 बन जाता है, तो क्या आप उसको यूज़ करेंगे? आपने पैसे आईफोन के दिए, आपका अट्रैक्शन आईफोन की तरफ था। ठीक है, आपको फीचर उसके चाहिए, ना आपको उसके लुक्स मिल रहे हैं, ना आपको उसके फीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ना आपको उसके पैसे की जो आपने प्राइस पे किया उसकी वैल्यू मिल रही है, तो आप क्यों रखोगे? आज नहीं तो कल वो आप नोकिया 1100 हटा दोगे। ठीक है, तो उसी तरह आपकी हालत हो जाती है। और ये एक साइकोलॉजी है, ये एक फैक्ट है कि कोई किसी भी चीज़ की कीमत जो होती है वो पाने से पहले, वो खोने के बाद होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो जब इंसान अगला तो आपको क्यों नहीं भाव देता, उसके साथ क्यों खुश है? आपके अंदर जो फैक्टर जनरेट हो गया है, जिस तरह जैसे भी आप है, अभी आपको मैं कह दूं कि भाई मैं कोई सेलिब्रिटी भी दिला दे रहा हूँ, तो भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। आपको लगेगा अरे मेरा एक्स ये बढ़िया था, सेलिब्रिटी नहीं बढ़िया है। ठीक है, आप सोचते थे वो हंसे भी उसी तरह, चिल्लाए भी उसी तरह, गुस्सा भी उसी तरह करे। क्यों? क्योंकि आप इंडल्ज हो, आपको उस इंसान ने चीट कर दिया है। ठीक है, तो भी आप लगे हुए हो दिन रात। क्यों लगे हुए? आपकी मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपकी कमज़ोरी है। ठीक है,
अब आप सोचते हो अगले ने चीट कर दिया, अगला प्यार का मतलब नहीं समझता। मैं बहुत ज़्यादा मतलब समझता हूँ सर। आप कुछ भी नहीं समझते हो अपने प्यार का मतलब। सिर्फ आप अपनी नीड पूरी करने जाते हो, क्योंकि आपको आपसे ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आप जाते हो। इसलिए आप लॉयल्टी पे टिके हुए हो बहुत तेज़ी से। जिस दिन उस इंसान ने आपके सामने गिड़गिड़ा लिया, ठीक है, कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, उस दिन से सारा आपकी जितनी भी इमोशंस फीलिंग उस इंसान के लिए है सब निकल जाएगी। क्योंकि ब्रेकअप में उस इंसान ने आपको इतना पेन दिया है कि वो बर्दाश्त के बाहर है। वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जब आप उसके साथ रहोगे, तो अपने एक्स के साथ जब वापस रिलेशनशिप में आओगे उसके साथ, ठीक है, अगर आप इसलिए जाते हो। तो अब हम बात करते हैं वापस, हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि भैया उससे क्या मतलब। हम यहाँ नो कॉन्टैक्ट रूल में हम बेटर कर रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उस इंसान पे कैसे फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहली बात, हम भूलते नहीं, हम यादों को रोकते हैं। अभी क्यों परेशान हो मेरे दोस्त? तुम इस वजह से परेशान हो क्योंकि दिन रात तुम्हारे दिमाग में चला करता है, ठीक है। सिर्फ इस वजह से परेशान हो, ये एक लौता रीज़न है। अगर मेरे पास कोई बटन होता, तुम्हारे पास ही कोई बटन होता, उसको तुम बंद कर दो और जिससे एक्स पार्टनर के सारे थॉट्स रुक जाएँ, तो मेरे दोस्त तुम बिल्कुल परेशान नहीं होगी। तुम 2 मिनट में अपना रिलेशनशिप भूल जाओगे, ठीक है। तुम्हारे एक्स क्यों नहीं परेशान है? क्योंकि उसके दिमाग में तुम्हारी बातें ही नहीं चलती हैं, ठीक है। अब ये कहोगे वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ढीठ है, बहुत ईगो वाला, कुछ नहीं मेरे दोस्त। उसके सामने तुमने अपनी इज्जत की मटिया मेट करा ली है। तुम उसके पैरों में जाके गिर चुके हो इतना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुमने इतनी गिरा ली है। मैं बार बार सेल्फ रिस्पेक्ट की बात इसीलिए करता हूँ कि यही एक रीज़न है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दो तो दोस्त दुनिया में एक भी ब्रेकअप नहीं होगा। और अगर रोने गिड़गिड़ाने से, किसी के सामने रिक्वेस्ट करने से अगर एक्स पार्टनर रुक जाता तो दुनिया में किसी के ब्रेकअप्स ना हो रहे होते, ठीक है। हर इंसान रिक्वेस्ट करता है, हर इंसान बेगिंग प्लीडिंग, उसको जो समझ में आता है वो करता है, ठीक है। प्यार के लिए झुकने के नाम पे वो अपनी कमज़ोरी के लिए झुकता है, वो खुद के लिए झुकता है। अभी देखो तुम कितने सेल्फिश हो कि तुम्हें सिर्फ बात करनी है, तुम्हें नहीं मतलब वो इंसान कैसे जा रहा है, उसके साथ क्या बीत रही है, क्या हो रहा है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ इमोशंस भरे हुए हैं। तो इसको निकालो। और निकालोगे क्या? इसी चीज़ के लिए नो कॉन्टैक्ट देता हूँ। इसी चीज़ के लिए नो कॉन्टैक्ट होता है। नो कॉन्टैक्ट से गुजर के आपको जाना ही पड़ेगा, वरना इसके बाद या तो फिर आप ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि ये वक्त एक्सेप्ट करा लेगा। और एक लूज़र की ज़िंदगी जीने से बढ़िया है कि रियलाइजेशन हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमेशा आपको लगेगा, चाहे 10 साल 20 साल 50 साल आप हो जाएगा, तो आपको यही लगेगा कि उस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया और आपको बदले में धोखा मिल गया। तो प्यार करो मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा करो, एकदम टूट के करो, ठीक है। मूवीज़ से भी ज़्यादा प्यार कर लो, जितनी मूवीज़ में दिखाते हैं उससे भी ज़्यादा प्यार कर लो, लेकिन जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और एक रिलेशनशिप में बैलेंस बना के चलो, तो ना तुम्हें तकलीफ होगी ना पार्टनर को तकलीफ होगी, ठीक है। अब फिर से आते हैं, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में कॉज क्या है, ठीक है। अब वो वापस कैसे आएगा? लेट्स से नो कॉन्टैक्ट में तुमने बहुत बढ़िया अपने आप को बेटर बना लिया, ठीक है। आइडियल नो कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूँ। 60 दिन आपने लिए, आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी वैल्यू रियलाइज़ की, ठीक है। काम करने से पहली बात तो उसकी यादें बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको अपनी वैल्यू रियलाइज़ होगी। जो पेन किलर उससे बात करने पे मिलता था, वो पेन किलर जो है अब आपको खुद मिल रहा है आपका काम करने से, ठीक है। क्योंकि आप अपने ही सगे हो, आपको पेन किलर चाहिए, तो वो चाहे एक्स से मिले चाहे वो खुद से मिले। जिस दिन खुद से मिलने लगेगी तो आपको इतनी फुर्सत नहीं होगी एक्स क्या कर रहा है, ठीक है। तो जाके उसने कोर्ट मैरिज कर ली है, उसने किसी और के साथ रिलेशनशिप रख लिया, उसने 2 लोगों के साथ इकट्ठे रिलेशनशिप रखा, आपको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब जब आप सिर्फ हंसोगे ना, ठीक है, अब आपकी अपीयरेंस, आपकी हरकतें, ठीक है, आपका बिहेवियर, आपका वे, ठीक है, वो हर एक चीज़ चिल्ला के बताएगा कि यू आर अ बेटर पर्सनैलिटी। एंड अगर आपने पहले जैसे कर लिया, इतने में ही एक्स आप रीअट्रैक्ट हो जाएगा आपसे। इससे ज़्यादा आपने कर लिया तो फिर एक्स का तो मतलब, एक बार एक्स की मेमोरीज जो उसके 4 इंच नीचे दबी है दिमाग के, सिर्फ वही निकालनी होती है। 5 साल रिलेशनशिप में हो, ठीक है, थे तुम, चीट कर दिया उसने, ठीक, किसी और के साथ खुश है, क्यों? वो 5 साल की मेमोरीज उसके पास भी हैं, बट उसको याद नहीं आती हैं। अब तुम इस बात पे ये कहोगे मेरे दोस्त कि मैंने उसको खूब फ़ोटो दिखाई, मैंने फर्स्ट डेट पे जहाँ गए थे वो दिखाया, मैंने पहला बर्थडे दिखाया, मैंने पहली एनिवर्सरी दिखाई, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फॉर द इंस्टेंस मेरे दोस्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुरंत, ठीक है। अभी तुरंत जस्ट ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ठीक है। तुमने एक ब्रेन वॉश कर डाला है उसको एक तरीके से, इस वजह से उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, मैं सबकी बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, कमेंट करके आप बताइए यहाँ पे कि इसका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सबने किया होगा, आप पुरानी फ़ोटोज़ दिखाए होंगे, पुराने मोमेंट्स याद दिलाए होंगे, सबने ये चीज़ बोला होगा हम लोग कितने क्यूट कपल थे, कितने बढ़िया कपल थे, मेरे दोस्त तारीफ़ करते हैं। लेकिन किसी के एक्स पे कोई असर नहीं पड़ता होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि आपने अपनी वैल्यू गिरा ली है।
अब आप कहोगे भाई जो प्यार करता है वो वैल्यू उससे क्या होता है, मतलब वैल्यू गिरे चाहे उठे, भाई वो तो हमेशा प्यार करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त, ये सिर्फ मूवी वाली बात है। रियल लाइफ में अगर आपकी ज़िंदगी में 24 घंटे कोई आपके भी सर पे सवार हो जाए तो एक पॉइंट के बाद दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। ये फैक्ट है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अभी आपको रिलेशनशिप चाहिए ना, आपको सिर्फ क्योंकि आप इस समय आपके दिमाग आँख पे पट्टी पड़ी हुई है, क्योंकि आपको सब कुछ रिलेशनशिप चाहिए। आपने करियर को कोने रख रखा है, आपने दोस्त यारों को कोने रख रखा है, फैमिली से आपको कोई मतलब नहीं रहता है। इस वजह से आपको लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप बड़ा ज़रूरी है। जब आप रिलेशनशिप कोई आपका करता रहेगा दिन भर, तो आप भी निकल लोगे वहाँ से धीरे से, क्योंकि क्या है, अभी आप तरस रहे हो एक हाय के लिए, ठीक है। कल वो 50 मैसेज गिरेंगे जो कि आपने काम किया है। आप ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल रहना, अपनी सर्विस से कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न है ब्रेकअप का, ठीक है। किसी के भी साथ ऐसा अगर ब्रेकअप हुआ है तो सेल्फ रिस्पेक्ट उसने गिराई ही गिराई है, क्योंकि एक भी अगर अट्रैक्टिव फैक्टर बचा होता, काम का फैक्टर आप बचा होता है एक्स के लिए, तो आदमी कभी छोड़ के नहीं जा पाता। आप सोचो क्यों नहीं छोड़ के जा पा रहे उस इंसान को, क्यों? क्योंकि आपने देखा अरे यार वो बड़ा परफेक्ट है, अब कोई मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। वो कंपेटिबिलिटी बिठाने में आपने मन ही मन उसको जो है परफेक्शन का दर्जा दे रखा है कि भैया यही सोलमेट है, यही सब कुछ है, और ऐसा ही मेरे लिए परफेक्ट बंदी है, परफेक्ट बंदा है। तो ये सब फालतू की बातें जो हैं आती हैं दिमाग में, यही आपको सिर्फ मूव ऑन करने से रोकती हैं, यही बातें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, और यही बातें आपको कहीं और जाने से रोकती हैं, ठीक है। आपके पास दुनिया भर के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, होता है, सबके साथ होता है, एक्स के साथ यही होता है, ठीक है। जिसने आपको छोड़ा है वो आपको परफेक्ट लगता है, और जिसने आपको छोड़ा है वो आप किसी काम के नहीं लगते हो उसको, ठीक है। आपसे, ठीक है, 10 गुना बेटर इंसान भी उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा ना। अगर आप अपने आप को पहले जैसा बना लोगे तो उस इंसान के अंदर रीअट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अब ये कोई ना कोई, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, कैसे पता चलेगा, और यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है। आप क्यों चेक करोगे यार उस इंसान को कि वो मुझे टेंशन दे रहा है, कि वो होता कौन है आपको टेंशन न देने वाला? ये बताओ, केयर करते हो क्या किसी और की कि मैं कुछ कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ पहन के निकल रहा हूँ, तो क्या केयर करते हो? क्या वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे? आप सिर्फ एक्स की केयर करते हो, तो उसी तरह आपको एक्स की केयर नहीं करनी है, ठीक है। जब आप रियल रहोगे, आप खुश रहोगे अपनी ज़िंदगी में, रियल स्माइल रहेगी, रियल बिहेवियर रहेगा, तो कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से एक्स आपसे बात करने का रास्ता बना लेगा। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही हो क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना, तो आपके अंदर डेस्परेशन है। आप सोचते हो ऐसी कोई गोली मिल जाए, चूरन मिल जाए कि तुरंत रातों रात हो जाए। नहीं मेरे दोस्त, एक बार रिलेशनशिप फ्री में मिला है, ब्रेकअप हो गया है, तो अब इसको पूरा फुल पोटेंशियल के साथ कमाना पड़ेगा। अब यूँ ही नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका पूरा काम हो चुका है, और जिस दिन आप नो कॉन्ट्रैक्ट आपको लगे मैं अपने एक्स से फ्लर्ट कर ले जाऊँगा, ठीक है, कोई भी बात मुझे बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, उस दिन आप समझ लो कि आपका नो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो गया और आप इमोशनली स्टेबल हो। और जिस दिन अपनी एक्स से फ्लर्ट आप कर ले जाओ बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना दिल टूटे, ठीक है, बिना इमोशन बीच में लाए, उस दिन आपसे खतरनाक इंसान कोई नहीं होगा। आप देखते देखते जिसके साथ वो खुश है ना, देखते देखते आप उससे वापस ले आओगे उसको, ठीक है, वो रीअट्रैक्ट अगला इंसान हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कोई दावा नहीं है, लेकिन आप जब करोगे तो वो ये प्रोसेस अपने आप होगा, ठीक है। क्योंकि उसने हीरा छोड़ दिया कोयले के लिए, ठीक है, जब उसे बाद में पता चलेगा यार ये कोयला वापस हीरा हो गया है, ठीक है, तो फिर एक तलब जागेगी। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने एप्पल आईफोन लाया, ठीक है, वो हो गया 1100 हो गया। अब आपने 3-4 दिन बाद तंगा के फेंक दिया, फिर देखा कूड़े में पड़ा हुआ, वापस वो आईफोन हो गया, तो फिर एक बार आप उठाने जरूर जाओगे, यार ये तो अभी मैंने फेंक दिया था, ये अभी वापस बन गया है, ये तो एक भले ना उठाओ लेकिन एक वो जगह गया, गलती कर दी मैंने इसको फेंक के। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो नो कॉन्टैक्ट में आइए, अपने आप को बेटर कीजिए। बेटर करने के बाद मेरे दोस्त, जिस दिन सक्सेसफुल नो कॉन्टैक्ट की 2 निशानियां हैं। पहली बात कि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब आपका नो कॉन्टैक्ट सक्सेसफुल होगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो मैं नो कॉन्टैक्ट में से निकल गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप इतना बेटर हो जाओगे कि आपको रास्ता खुद ही दिखेगा, और आप अपने एक्स से जब फ्लर्ट कर ले जाओ तो यही एक सिग्नेचर है इस चीज़ का, एक साइन है कि आप सबका सक्सेसफुल नो कॉन्टैक्ट हो चुका है। तो मेरे दोस्त, कुछ इस कदर वो इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है मेरे दोस्त, ठीक है। बस ये है, सब कुछ पॉसिबल है, बस ये है आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन उसके बराबर के अमाउंट में आपको एफर्ट लगाने होंगे, ठीक है। अब ये किसी का केस स्पेशल नहीं होता है, किसी का ब्रूटल ब्रेकअप है, कुछ भी नहीं,
हर इंसान झुकता है, हर इंसान आता है, बस झुकाने वाला होना चाहिए, ईगो तोड़ने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना।